हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को हम हल करेंगे, पूरा व्याकरण हम इसमें हल करेंगे, बिल्कुल चित्रों के साथ इसको हम समझेंगे। तो देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम हिंदी की व्याकरण को हल समझ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। यहाँ पर देखिए, पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार, और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे इसमें चैप्टर मिल जाएंगे। पूरी व्याकरण हम समझेंगे। 32 चैप्टर हैं जो इसमें आपको दिए गए। हम आपको एक एक करके पूरे समझेंगे और इनको हम याद भी कर लेंगे। तो हम इनको सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि जिन्होंने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्णमाला में सबसे पहले जो चैप्टर आया उसका क्या नाम, वर्ण विचार। यानी हमारी जो व्याकरण है भाई, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से होती है। जब हम वर्ण पढ़ेंगे फिर उसके बाद अक्षर देखेंगे, शब्द बनेगा, उनको समझेंगे। यानी हम बिल्कुल जीरो लेवल से व्याकरण को समझ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो वर्ण क्या कहलाता है। सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन बना कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हम उसको समझेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण है जो क्या है, वर्ण है जो यह एक छोटी से छोटी ध्वनि है। क्या है? एक ध्वनि है जिसके हम टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। यानी वर्ण है जो यह एक ऐसी इकाई है जिसको हम और छोटे रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे बोलें कि इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, आ है, ई, का, खा। आप बताइए कि हम इनको और छोटे रूप में लिख सकते हैं? का को क्या और छोटे रूप में लिख सकते हैं? गा को क्या हम और छोटे रूप में लिख सकते हैं? घा को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इनको ये पहले से ही इनका सूक्ष्मतम रूप दिया गया है। यानी इससे हम छोटी नहीं लिख सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण है। लेकिन अगर हम आपसे कहें एक शब्द दे दें, जैसे ये दिया दे दिया कब, तो अब इसको हम बिल्कुल छोटे रूप में लिख सकते। जैसे कब को क्या लिख सकते हैं? का और बा। अब यहाँ पर का भी एक वर्ण है और बा भी एक वर्ण है, तो दोनों कैसे है? वर्ण। तो यह कब है जो वर्ण नहीं कहलाएगा, कब है जो यह एक शब्द कहलाएगा। लेकिन बोले का क्या है, तो का एक वर्ण है, बा भी एक वर्ण है। यानी दो वर्णों के मिल से शब्द बनते हैं। तो शब्द है जो, शब्द की यहाँ पर भी आपको परिभाषा मिल गई। तो वर्ण को अभी हम समझ रहे। तो वर्ण क्या है? वर्ण है जो एक ऐसी ध्वनि है जिसकी हम और छोटे रूप में नहीं लिख सकते, और छोटे रूप में टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ से आप वर्ण परिभाषा समझ चुके हैं। अब बात आती है इसके प्रकार की, यानी भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के होती हैं दो भेद। एक का क्या नाम है? स्वर। दूसरा कहलाता है व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आप सभी ने पढ़ा है कि स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, अभी हम इनको आगे चल के पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हो गए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। अब आती है बात वर्णमाला की कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला है जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? क्रमबद्ध समूह, यानी सिस्टमेटिक। यदि हम वर्णों को लिख दें तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। आपने जब छोटी क्लास में थे तो आपने पहाड़ा पढ़ा होगा, तो उसमें जो हिंदी के जो वर्ण थे, आ से लेकर मतलब ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण थे वो सभी कैसे थे? क्रमबद्ध थे। तो वह क्या है? वर्णमाला में थे, यानी एक वर्णमाला में जमे हुए थे। तो ये हो गया मन। वर्णमाला क्या कहलाती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारी वर्णमाला है जो, इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था वर्णमाला में 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं, तो उनको याद कर लीजिए। कौन कौन स्वर हैं? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और रेर, एड़ी, छोटा एड़ी के, छोटा आई, छोटा ओ और छोटा बड़ा औ। ये हैं जो 11 स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। बिल्कुल याद करते ही जाना है। और आपने यदि आपको यदि आप चाहें तो इनका नोट भी बनाते जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे, अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, तो आप याद नहीं कर सकते। यदि हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं और उनको पढ़ते हैं तो वह जल्दी से याद होती है। तो आप जल्दी से इनके नोट भी बनाते जाएं और अपने दिमाग में रखना है। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं।
और 2 आयुग्वाह हैं। आयुग्वाह कितने हैं? 2। अभी हम इनको बताएं कि आयुग्वाह क्या कहलाते हैं। आयुग्वाह अभी इतना याद रखिए 2 हैं। कौन है? अम और आहा। अम और आहा 2 आयुग्वाह हैं और 11 स्वर हैं। फिर देखिए स्पर्श व्यंजन आते हैं। व्यंजन व्यंजन कितने? 25 व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन व्यंजन है। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए कौन कौन से, देखो यहाँ पे का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, अड़ा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखो इनको आप ऐसे भी बोलते हैं कि का वर्ग यानी एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 जो वर्ग हैं ये 25 यानी 25 वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या, रा, ला और वा। इतना याद रखिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? या, रा, ला और वा। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी अभी हम परिभाषा नीचे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। सा और हा। 4 ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। आप बताइए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि 25 स्पर्श व्यंजन। आयुग्वाह कितने होते हैं? तो 2 आयुग्वाह होती हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। यानी कुल मिलाकर वर्ण कितने हो गए? कुल टोटल वर्ण होते हैं 52। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होती है। आप नोट करके लिख लीजिए। और कुल वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब हम इनको थोड़ा अच्छे से समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो बात करेंगे हम स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। स्वर क्या है? जिन ध्वनि या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये क्या है? स्वर हैं। ऐसे आपको हमने अभी बताया था कि स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने बता दिए। तो स्वर समझ गए क्या है? स्वर ऐसी ध्वनियाँ या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। अब का है जो, यह स्वर नहीं है, क्योंकि का जब हम इसको उच्चारण करेंगे का, तो इसमें क्या आ जाएगा? का प्लस छोटा आ मिलकर बना है का। तो इसमें दूसरे वर्ण की हमें सहायता लेनी पड़ती है, यानी आ। तो इसलिए का है जो स्वर नहीं है। का क्या है? एक व्यंजन है। कोई भी देख लेते हैं जैसे गा, तो इसमें गा प्लस आ से मिलकर बना है। तो गा क्या है? एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो समझ गए स्वर क्या है? स्वर ऐसी ध्वनियाँ या फिर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 11। अभी हमने आपको बताया था, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं स्वर के भेद यानी प्रकार। तो स्वर हैं जो, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद होते हैं 3। बिल्कुल याद कर लीजिए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, 3 स्वर होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। हास्य स्वर, देखो हास्य स्वर की परिभाषा क्या है? नाम से ही याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। हास्य स्वर, हास्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे या फिर उन्हें कम से कम समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। समझ गए? हास्य स्वर क्या है? ऐसे स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते समय हमें कम से कम समय लगे, उन स्वरों को क्या बोलते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे छोटा, ई, ऊ और ऋ, 4 हैं जो हास्य स्वर, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। 4 हैं जो हास्य स्वर हैं। कौन कौन? आ, ई, ऊ और ऋ, ये क्या है? हास्य स्वर हैं। इनका एक नाम और है मूल स्वर। हास्य स्वर को हम एक नाम से और जानते हैं, मूल स्वर के नाम से। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल स्वर किन स्वरों को कहते हैं। तो मूल स्वर हैं जो हास्य स्वर को
कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर। हास्य स्वर की संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या भी देखेंगे। तो दीर्घ स्वर की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। दीर्घ स्वर है, देखो इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे। कितना समय लगे? 2 गुना, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। हास्य स्वर से बड़े हैं दीर्घ स्वर, तो इनको समय कितना लगना चाहिए? 2 गुना समय लगना चाहिए। तो ये ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, क्योंकि हास्य स्वर में क्या होता था कि ऐसे स्वर होते जिनकी 1 मात्रा का समय लगता था। अब दीर्घ स्वर में क्या बोलेंगे हम? 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी का ये भी आएगा इसमें, और अयनक का, और ओखल का, और अवरत का। ये मतलब ये जो दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 7 है जो दीर्घ स्वर हैं। आपको बिल्कुल इनको नोट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक के जो आपको दीर्घ स्वर के उदाहरण दिए हुए हैं। तो हिंदी में कुल कितने हैं? हिंदी में 7 स्वर हैं जो दीर्घ स्वर हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। हास्य स्वर की संख्या है 4। अब देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के देखो, इनको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर में क्या होता है? 2 गुना, और लुप्त स्वर में क्या होता है? 3 गुना, हास्य स्वर का 3 गुना, हास्य स्वर का 3 गुना। तो वो कौन से कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। तो अब दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है? देखो, हास्य स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा। अब प्लुप्त स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उनको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? ओम, हे राम। तो ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। अब इन जो प्लुप्त स्वर होते हैं, इनको हम, इनकी गणना है जो हम स्वरों की संख्या हमें नहीं करते, क्योंकि देखो इनकी संख्या इसलिए नहीं, इस देखो 7 हैं जो हमारे दीर्घ स्वर हैं, और हास्य स्वर हैं जो 4 हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 हमारे टोटल स्वर हैं। तो हमने अभी क्या देख लिए? हास्य स्वर देख लिए, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर देख लिए। अब हम इनको चित्र से एक बार और देख लेते हैं। तो सभी लोग ने देखा था, सबसे पहले हमने स्वर की परिभाषा देखी थी। स्वर की क्या देखी थी हमने? परिभाषा। फिर इनके भेद देखे थे। तो मैंने स्वर हैं जो 3 प्रकार के होते थे: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, और कौन सा स्वर था? प्लुप्त स्वर था। हास्य स्वर हैं जो 4 होते थे। हास्य स्वर की संख्या कितनी है? 4। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रेर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। और लुप्त स्वर हैं जो 2 हैं। तो लुप्त स्वर की संख्या जो स्वरों में नहीं जोड़ी जाती, यहाँ पर हम केवल हास्य स्वर और दीर्घ स्वर को ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्वरों की संख्या कितनी हो जाती? कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं, याद रखना। अब बात आती है आयुग्वाह। आप पूछ रहे थे कि आयुग्वाह क्या है? 2 हैं जो हिंदी वर्णमाला में आयुग्वाह हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कि आयुग्वाह क्या होती हैं। तो आयुग्वाह, इसका उत्तर देखो क्या है। आयुग्वाह हिंदी वर्णमाला में जो अम तथा अहा 2 वर्ण हैं, जो इनको हम क्या बोलते हैं? आयुग्वाह। आयुग्वाह की संख्या दी गई, किसको दी गई? अम और अहा को। इनको याद रखना, अम और अहा को आयुग्वाह की संख्या दी गई है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इनको हम? क्योंकि इनके पास स्वतंत्र गति नहीं है। स्वतंत्र गति ना होने का इन्हें हम स्वर नहीं मानते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आयुग्वाह कहते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। अब इनको हम व्यंजन में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो ये स्वर में आ रहा है और ना ही व्यंजन में भी नहीं आते। तो इसलिए हम इनको 2 आयुग्वाह के रूप में वर्णमाला में रखा गया है। यदि यह स्वर के रूप में आते तो हम इनको स्वर में जोड़ लेते। तो ना तो ये स्वर के रूप में आते और ना ही व्यंजन के रूप में, तो हम इनको एक नया नाम दे दिया आयुग्वाह। तो आयुग्वाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? अम और अहा। अम और अहा 2 आयुग्वाह हैं। तो आप समझ गए आयुग्वाह क्या है। आयुग्वाह ऐसे वर्ण हैं, देखो, स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें आयुग्वाह
कहा जाता है। समझ गए भाई क्या है, ना तो ये स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, लेकिन फिर भी ध्वनि का वहन करते हैं, इसलिए इनको हम अयोग्यवाय कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, तो हम इसमें अब देख लेते हैं स्वरों की मात्राएं क्या हैं। तो देखिए, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। तो इसी बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, मात्रा कह देते हैं। कब मात्रा बनती है, जब है जो स्वर है जो किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो हमें जो वहाँ पर क्या बन जाती है, मात्रा बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए का है जो इसमें कौन सा व्यंजन जुड़ा है, छोटा आ, यह जुड़ गया तो इसमें मात्रा समझ में आने लगी। जैसे आप बोले, आपको बोले का, ठीक है, तो इसमें बड़े आ की मात्रा है, तो का प्लस आ, का प्लस आ, का और आ से मिलकर बना है। तो जब स्वर है जो किसी व्यंजन के साथ जुड़ती है तो वहाँ पर जो रूप बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों का रूप बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो एक बात और याद रखना है कि आ है जो आ मतलब स्वर है जो, इसकी अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है। आ है जो, इसकी कोई मात्रा नहीं है, यानी एक ही स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, वह कौन सा है, आ। आपने देखा होगा कि आ की मात्रा नहीं होती है, बड़े आ की मात्रा होती है। बड़े आ की मात्रा इस तरह से लगती है, ठीक है। अभी हम सारी स्वरों की मात्राएं देख लेंगे कि कौन से स्वर की मात्रा कैसी लगती है। तो आपको एक बात ध्यान रखना कि छोटा है जो, इसकी मात्रा नहीं लगती है। और दूसरी बात यह है कि आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगा कर लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, व्यंजनों को। जैसे का में देखो छोटा आ जुड़ा है, इसलिए व्यंजन है, व्यंजन में हलंत लगाया गया है। खा है, खा में आ जुड़ा है, इसलिए व्यंजन में हलंत लगा है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे। अब यहाँ पर मात्राएं देख लेते। कई लोग इनकी मात्राओं में कन्फ्यूज होते हैं कि छोटे आ की है कि बड़े आ की है कि छोटे ई की है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में स्वर मिलेंगे, यहाँ पर उनकी मात्राएं और यहाँ पर उनका शब्द प्रयोग दिया गया है। तो शब्द प्रयोग अलग हो सकता है लेकिन स्वर और मात्राएं उनकी नहीं बदलती। तो यहाँ पर देखिए, छोटे आ की हमने अभी बताया था कि कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी ई की ऐसी मात्रा लगती है। देखो बड़े आ की मात्रा क्या है, इस तरह से लगती है। इसका कोई शब्द देख लीजिए, जैसे माता, जाता, आता, नाता, ये बहुत सारे इनके शब्द प्रयोग हो सकते हैं। आपको केवल मात्राओं को समझना है, ठीक है। छोटी की मात्रा होती है इस तरह से, जैसे क्या हो गया, दिन है। और भी आप शब्द बताइए, और क्या हो सकता है, फिर है, दिन, फिर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, इस तरह से इसका शब्द क्या हो जाएगा, जीत, ठीक है। छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से होती है और इसका शब्द कुछ। और भी बताइए, और आपको मन में जो भी शब्द आपने इनकी मात्रा जहाँ भी देखी हो बता सकते हैं। आप अपनी काफ़ी में उनको शब्द प्रयोग में लिख भी सकती हैं। बड़े यू की मात्रा इस तरह से होती है, फूल है, कूल है, और भी इनके शब्द हैं। रे की मात्रा होती है कृषक। एड़ी की ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा खेल। ए की मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा होती है। आई की मात्रा में डबल, और ओ की मात्रा में क्या हो जाता है, डबल मात्रा और एक कानो आ जाएगा। औ की मात्रा में डबल मात्रा, ओ की मात्रा में एक मात्रा रहेगी और औ की मात्रा में डबल मात्राएं आती हैं। जैसे ओ की मात्रा का शब्द क्या बना, कोमल, और औ की मात्रा क्या बन गया, औरत, ठीक है। ये हो गई आपको सारी हैं जो मात्राएं इसमें समझ लेनी है। तो यहाँ पर आपने इनकी स्वर और उनकी मात्राएं देख ली और उनके शब्द प्रयोग आपने अपनी पुस्तक में पढ़े होंगे। अब आते हैं अनुस्वर और अनुनासिक। कई बार इनमें अंतर भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है अनुस्वर और अनुनासिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुस्वर। अनुस्वर को कौन से कहलाते हैं, अनुस्वर जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका यानी नाक से हो, वहाँ पर कौन से स्वर आते हैं, अनुस्वर कहलाते हैं। हिंदी में कौन कौन से अनुस्वर, जैसे अम है, अम तथा प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग, अम और प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग का पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण, पंचम यानी आखिरी वाला। अभी हमने बताया था का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा और अड़ा। यह है जो का, खा, गा, घा, घड़ा। तो ये अभी आपको देखो यहाँ पर लिखी थी जो, वो क्या है, का वर्ग की थी।
देखो यहाँ पर लिखे हैं, तो का वर्ग में मैंने अनुस्वार में कौन कौन से आ जाते हैं, अम्बाला और ये पांचवा वर्ण जैसे ये वाले, ये सारे क्या हैं, अनुस्वार हैं। आप इनको याद कर लेंगे तो आप सारे अनुस्वार याद हो जाएंगे। और जो का, चा, टा, ता, पा के पांचवा वर्ण है वो क्या है, अनुस्वार हैं। तो ये हो गए अनुस्वार, आप समझ गए। अब आती है अनुनासिक। अनुनासिक कौन कहलाती हैं, देखिए अनुस्वार हो गए, अनुस्वारों के बाद अनुस्वार के उदाहरण तो आप यहाँ पर लिखें देख लेंगे। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक कौन से कहलाते हैं, ऐसे स्वर यानी ऐसे स्वर जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से, मुख और नासिका से दोनों से उनका उच्चारण निकलता है तो उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जैसे पाँच, कांच, आँख। जब आप इनका मन अपने मुँह से उच्चारण करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो एक बार हमारे साथ दोहराइए, अनुनासिक कौन कौन से, पाँच, देखो पाँच, कांच का जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुँह से और नाक से दोनों से उच्चारण हो रहा है। जबकि जो अनुस्वार है इनमें देखो चंचल केवल नाक से होता है, अंक, रंक केवल नाक से होता है, अनुनासिक में होता है नाक और मुँह दोनों से। तो ये हो जाएंगे अनुस्वार और अनुनासिक में हमने अंतर आपको बता दिए। आज हमने वर्ण और स्वर देख लिए, कल हम व्यंजन देखेंगे। यदि हम एक ही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।